वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। क्वाड देशों से सबसे ज्यादा अगर कोई डरता है तो वो है चालबाज चीन। चीन क्वाड को नाटो जैसा बताता है। क्वाड में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे 4 मजबूत देश हैं जो अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इस भूमिका से चीन को डर सताता रहता है और चीन उस वक्त और भी ज्यादा डर जाता है जब इन सभी देशों की आपस में मुलाकात होती है। हाल ही में एक मुलाकात भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोनों देशों के मंत्रियों के बीच हुई। बता दें, ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए थे और यहां पहुंचने के साथ ही उन्होंने कई अधिकारियों से, नेताओं से, मंत्रियों से मुलाकात की, जिसमें खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुई उप प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लिस ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की, जो कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद बढ़ती रही है। रक्षा सहयोग बढ़ाने के उपायों पर भी इस दौरान दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों ने भारत ऑस्ट्रेलिया विस्तृत रणनीति साझेदारी की रक्षा और सुरक्षा स्तंभों की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने पारस्परिक विश्वास और साझेदारी, समान हितों और साझा मूल्यों, लोकतंत्र और विधि के शासन पर आधारित विस्तृत रणनीति साझेदारी को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया और अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। दोनों मंत्रियों ने सप्लाई चेन की लचीलता बढ़ाने और अपने रक्षा बलों को क्षमता प्रदान करने की ओर भी बात की और इस बीच औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं पर भी जोर दिया। दोनों पक्षों की तरफ से ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच के रक्षा सहयोग संबंधों को और ज्यादा आगे बढ़ाने और इसे औद्योगिक आधार देने की दिशा में भी चर्चा हुई। खास तौर पर दोनों देशों के बीच में कैसे रक्षा क्षेत्र में उद्योग को बढ़ाया जाए, इसे लेकर के भी बातचीत हुई और इसके लिए आने वाली संभावनाओं को तलाश करने की दिशा में जरूरी कदम उठाने को लेकर जोर दिया गया। दोनों मंत्रियों ने रक्षा अनुसंधान और सामग्री सहयोग पर भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह यानी JWG को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की थी। ये समूह की बैठक ऑस्ट्रेलिया में इस साल के अंत में होगी। संयुक्त कार्य समूह रक्षा उद्योगों के बीच संबंधों को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तरीका होगा और इसे व्यवस्था के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने रणनीतिक चुनौतियों और क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति की भी समीक्षा की। वहीं LAC पर जारी भारत और चीन के बीच में विवाद को लेकर के ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री ने बयान भी साझा किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि चीन द्वारा उठाया गया ये कदम पूरे विश्व के लिए संकेत है, जिस पर सभी को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हालांकि कोई पहली बार नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ चीन के मतभेद किसी से छुपे नहीं है। भारत के साथ भी ठीक ऐसा ही मतभेद चीन का जारी है। अब इन सब के बीच में चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के बीच की जो स्थिति है, उसे लेकर समय समय पर समीक्षा होती रही है। अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री भी भारत पहुंचे थे और अब ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री भारत पहुंचे हैं, जो निश्चित तौर पर चीन के लिए परेशानियों को खड़ा करने वाला तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ भारत के संदर्भ में उनका ये दौरा, चाहे जापान का आना हो या ऑस्ट्रेलिया का आना हो, निश्चित तौर पर दर्शाता है कि सुरक्षात्मक पहलुओं को भारत किस तरीके से मजबूत कर रहा है और इस दिशा में कैसे एक के बाद एक जरूरी फैसले लिए जा रहे हैं। कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।